गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आज ब्रिज कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 की शुरू करते हैं, जिसके कार्यपत्रक संख्या 29, 30, 31 और 32 को हल करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। कार्यपत्रक संख्या 29 का पहला प्रश्न दे रखा है। देखो, हल करें। हल करना इस प्रकार से है। देखो, पहली संख्या लिखी हुई है, इसमें से माइनस करना है। इसमें से क्या करना है? दूसरी संख्या को माइनस यानी घटाना है। तो 182 में से 130 घटाया तो कितना आ गया? 52। देखो, हमने यहाँ पे घटा भी रखा है। 2 में से 0 गया तो 2, 8 में से 3 गया तो 5 और 1 में से 1 गया तो 0। इसी प्रकार देखो, 9201 में से 4171 ये घटाया तो हमारे पास बचा 5030। अब देखो, इसको हल करते हैं। 1 में से 1 गया तो 0, 10 में से यानी 0 है यहाँ पे, 0 में से 7 नहीं जाता तो हमने यहाँ से 2 से क्या ले ली? 1 हाथ से ले ली। हाथ से लेने के बाद 10 में से 7 गया तो 3 और यहाँ पे बचा 1, 1 में से 1 गया 0 और 9 में से 4 गया तो 5, तो 5030। इसी क्रम में देखो, 35821 में से अगर 25821 घटा दिया तो हमारे पास कितना बच गया? 10000। इसको यहाँ पे हल भी कर रखा है। इसके बाद है गए, जिसमें दे रखा है 64310। इसमें से 42811 घटाया तो हमारे पास कितना बच गया? 21499। तत्पश्चात सेकंड नंबर प्रश्न। देखो, हमें स्थानीय मान बताना है। नीचे दिए गए संख्याओं के बॉक्स में लिखे अंक का स्थानीय मान बताओ। तो हमारे पास देखो, स्थानीय मान बताने का सिंपल सा तरीका होता है। जिस स्थान पर जो संख्या लिखी हुई होती है, उस स्थान पे जो संख्या है, जिस संख्या का स्थानीय मान बताना है उसको लिख दो। जैसे 4 का बताना 4 और उसके आगे इतनी संख्या लिखी हुई है 2, तो 2 जीरो लगा देंगे। तो हमने यहाँ पे लिख दिया देखो 400। और इसमें देखो 3264 यानी 3264, जिसमें लास्ट में 4 का स्थानीय मान बताना है तो हमने 4 लिख दिया और इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो कोई संख्या नहीं लिखी। इसी प्रकार ख में देखो, यहाँ पे 12380 8 का स्थानीय मान बताना है तो देखो 8 लिख दिया हमने, इसके आगे एक ही संख्या है तो 0 लिख दिया। फिर देखो, इसमें 32000, इसमें भी 8 है तो 8 लिख दिया और 2 संख्या है तो 2 0। तो इसका स्थानीय मान तो कितना हो गया? 800 और इसका हो गया कितना? 80। इसके पश्चात गए 68001 है और यहाँ पे 60008 है। तो देखो, इसमें भी 8 का बताना है तो 8 लिख दिया और इसके आगे 3 संख्या तो 3 0 लगा दिया। यहाँ पे लास्ट में 8 है तो यहाँ पे क्या हो गया? 8। फिर देखो, ख में 73438 है। इसमें 3 का स्थानीय मान बताना, 3 लिख दिया, 3 के आगे 3 संख्या है तो 3 0 लगा दिया। यहाँ पे 2 का बताना है तो 2 लिख दिया और आगे 2 संख्या है तो 2 0 लगा दी। फिर देखो, तीसरा नंबर का प्रश्न ये है कि नीचे दी गई संख्याओं की तुलना करो, यानी इन चिन्हों का प्रयोग करना है हमें। कौन कौन से का? बड़े का, छोटे का और बराबर का। तो हम जानते हैं इन चिन्हों की एक विशेषता होती है, जिधर भी इनका खुला मुंह होता है उधर तो संख्या आती है कौन सी? बड़ी, और जिधर इनका नुकीला मुंह होता है वहाँ पे कौन सी संख्या आती है? छोटी। तो इधर छोटी आएगी और इधर छोटी आएगी, यानी छोटी संख्याओं की तरफ इसका नुकीला मुँह रखना है और बड़ी संख्या की तरफ खुला मुँह। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। देखो, 64030 और 6430 और 4237 में बड़ा कौन सा? 6430, तो यहाँ पे बड़े का चिन्ह आ जाएगा। इसी प्रकार 61123 और 61138 में बड़ी संख्या कौन सी है? 61138, तो ये चिन्ह आ गया। इसमें देखो 3003 और 3030 है यहाँ पे 3003 ही है तो 30 बड़ा होता है तो 30 का बड़ा वाला चिन्ह आ गया। 2015 और 205, 2015 साफ दिख रहा है तो यहाँ पे बड़ा चिन्ह आ गया, इधर खुला मुँह। फिर देखो 56033 और 50633, तो यहाँ पे तो 50000 है, यहाँ पे 56000 है तो बड़ी संख्या कौन सी हुई? ये, तो इधर खुला मुँह। 1110 और 1100, तो 1110 बड़ा होता है तो बड़ा चिन्ह, यानी 1110 की तरफ खुला मुँह। 24201 और 24021, इसमें देखो ये बड़ी संख्या है। 33002 और 33202, इसमें 33202 ये बड़ी संख्या है तो इधर खुला मुँह। ये दोनों देखो 12100 और 12100 दोनों बराबर है तो बराबर का चिन्ह आ गया यहाँ पे। 42124 और 42100, तो 42124 बड़ी होती है तो इधर बड़ा का चिन्ह आ गया। तो इस प्रकार इन चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इसके पश्चात हम लेते हैं कार्यपत्रक 30, जिसमें देखो संख्या बनाइए एवं शब्दों में लिखिए। तो देखो, यहाँ पे पहले से दे रखा है भाई, इकाई की संख्या, इकाई के स्थान भी आएगा, दहाई के स्थान भी आएगा, सैकड़े के स्थान पे ये, 1000 के स्थान पे ये और 10,000 की जगह ये। तो देखो, इनका प्रयोग करके हमने संख्या बनाई तो यहाँ पे बनी 42101, तो हमने इसको शब्दों में लिख दिया 42101। यहाँ पे इनका प्रयोग करके बनी 78054, तो 78054 लिख दिया।
फिर देखो 903 इनका प्रयोग करके 90,937, तो 90,937 हिंदी में भी लिख दिया। इन देखो 3, 6, 8, 2, 1 इनका प्रयोग करके बनी हमारे पास संख्या 36,821, तो हमने इसको हिंदी में लिख दिया 36,821। इसके पश्चात हम लेते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में देखो हमें संख्या बनानी है, तो इसमें समझने वाली चीज़ यही है, हम संख्या बनाना जानते हैं भाई। संख्या बनाने का सिंपल सा तरीका यही है, पहले इकाई का अंक आता है, फिर दहाई का, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, फिर 10,000, फिर लाख, 10 लाख, इस क्रम में आगे चलते रहते हैं। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले इकाई दे रखा है, फिर दहाई दे रखा है, फिर सैकड़ा, फिर हज़ार, 10,000। तो हमने इकाई के स्थान पे इकाई रख दिया, दहाई के स्थान पे दहाई, सैकड़े के स्थान पे सैकड़ा, हज़ार की जगह हज़ार और 10,000 की जगह। तो हमारे पास संख्या बनी 74,219। इसके पश्चात देखो इनका प्रयोग किया, इकाई कितना है 8, दहाई कितना है 1, सैकड़ा कितना है 2, तो हमारे पास संख्या बनी यहाँ पे 4,218। इसके बाद देखो गए, इसको समझना अच्छे से। इकाई के स्थान पे क्या दे रखा है 9, दहाई के स्थान पे कुछ दे ही नहीं रखा, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा हो वहाँ पे हमें 0 लिखना है, क्योंकि संख्या में दहाई का अंक तो होगा ना कुछ। अब ये अलग बात है कि प्रश्न में हमें नहीं दिया गया, पर हमें लिखना तो है, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम 0। तो देखो इकाई के स्थान पे 9 लिख दिया, फिर दहाई नहीं दे रखा तो 0, फिर सैकड़ा दे रखा 4 और हज़ार की जगह 7, तो हमारे पास संख्या बनी 7,409। इसी प्रकार देखो यहाँ पे इसमें इकाई दे रखा है, दहाई नहीं दे रखा तो 0 लिख दिया, और सैकड़े की जगह 3, हज़ार की जगह 3 और 10,000 की जगह 6, तो हमारे पास बनी 63,301। इसमें देखो हमें सब दे रखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, तो हमारे पास संख्या बनी 38,459, है ना। फिर छः में भी देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार दे रखा है, तो 8,674 संख्या बन गई। इसके पश्चात 6, इसमें देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 चारों संख्या दे रखी है, चारों पाँचों, तो इसमें देखो 52,713। इसके पश्चात जय, इसमें भी देखो समझने वाली चीज़ है। इकाई के स्थान पे 9 लिख दिया, दहाई के स्थान पे देखो इसमें उल्टा सीधा क्रम दे रखा है, इकाई को पहले दे दिया, फिर दहाई को लास्ट में, फिर सैकड़े को, तो ये ध्यान रखने वाली बात है इसमें। तो इकाई के स्थान पे 9 और दहाई के स्थान पे 3, तो 739 संख्या बन गई। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न है, इनको जोड़ के लिखना है कि इनका योग कितना होता है। तो देखो क को जोड़ा तो हमारे पास जुड़ के 80,000 प्लस 8,000 प्लस 8, इनको जोड़ने पर बना 88,008। इसके 7,000, 90,700 और इन 70 को जोड़ने पर 97,770। 4,702 इनको जोड़ने पर 4,702। 402 और 70 इनको जोड़ने पर 472। 90,000, 9,009, तो हमारे पास संख्या बनी 99,009। 99,009। फिर यहाँ पे देखो 90,770 7, तो 90,777 ये संख्या बन गई। यहाँ पे देखो 6,900 और 4, तो हमारे पास संख्या बनी 6,904। जय में देखो लास्ट 4,000 प्लस 20 प्लस 7, तो देखो हमारे पास संख्या बनी 4,027। इसके पश्चात हम कार्यपत्रक लेते हैं 31, जिसमें देखो नीचे दी गई संख्या को विस्तार रूप में लिखिए। अब देखो भाई 9 ये कितना है 9,071। तो ये किन किन संख्याओं को जुड़ के बनी। तो देखो इकाई के स्थान पे इकाई का अंक बिल्कुल ऐसे कैसे आ जाता है, दहाई का अंक जो भी संख्या होती है उससे 10 गुणा करके लिखते हैं। तो देखो 7 को 10 से गुणा किया तो 70 आ गया यहाँ पे। और सैकड़े के स्थान पे जो भी संख्या आती है उसको हमें किससे गुणा करते हैं 100 से। यानी देखो सैकड़े के स्थान पर 9,071 में सैकड़े के स्थान पे 0 है, इसको 100 से गुणा करो तो वही 0 आ जाएगा, तो 3 0 आ गए यहाँ पे। फिर इसके पश्चात हमारे पास संख्या क्या है 9,000 के स्थान पे, तो 1000 के स्थान को 1,000 से गुणा करते हैं। यानी हमारे पास जो भी संख्या होगी उसको किससे गुणा करना पड़ेगा 9 से। तो 9 को किससे गुणा कर दिया 1000 से, तो कितनी संख्या बनी 9,000। तो देखो यहाँ पे 9,000 लिख दिया। इसी क्रम में हम आगे देखेंगे यहाँ पे 8,081। तो देखो यहाँ पे अब देखो इसमें समझने वाली चीज़, हमें इकाई के स्थान पे सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, तो इकाई के स्थान पे तो 1 दे रखा है। फिर दहाई के स्थान पे देखो 8 है, 8 को 100 से गुणा करके दहाई की जगह लिखेंगे।
80 लिख दिया। फिर देखो सैकड़े के स्थान पर इसको 100 से गुणा करेंगे, पर संख्या नहीं है तो इसको 0 आ गया सैकड़े के स्थान पर। फिर देखो 1000 के स्थान पे 8 है तो 8 से गुणा करके 1000। इसी क्रम में देखो 37,990 में इकाई के स्थान पे 0 तो 0, दहाई के स्थान पर 90, सैकड़े के स्थान पर 900, 1000 के स्थान पर 7000 और 10,000 के स्थान पर कितना आ गया 30,000। फिर इसी क्रम में यहाँ पे 7047 तो इकाई के स्थान पर देखो 7, दहाई के स्थान पर 40 और सैकड़े के स्थान पर 00 और लास्ट में 1000 के स्थान पर 7000। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न में देखो कुछ नहीं है, नीचे दी गई संख्या को विस्तारित रूप के लिए संख्या लिखो, इनको जोड़ के लिखना है। तो देखो अभी पहले किया था एक प्रश्न वैसा का वैसा ही, तो इनको जोड़ के लिख दिया तो यहाँ पे क्या बना 9049। इनको जोड़ के लिखा तो यहाँ पे कितना बन गया 2989। इनको जोड़ के लिखा तो यहाँ पे कितना बना 3281। इन सबको जोड़ के संख्या बनी हमारे पास 89,772, 89,772। इसी क्रम में देखो तीसरा प्रश्न, नीचे दी गई संख्या को विस्तार रूप में लिखना है, यानी 77,707। देखो 77,000 संख्या, इनको 70,707 ये संख्या है। तो देखो इकाई के स्थान पे 7, दहाई के स्थान पे कुछ नहीं है तो इसको 0 से गुणा करके लिख दिया 20, सैकड़े के स्थान पे 7 तो 700 और यहाँ पे कुछ संख्या नहीं है तो 00 और यहाँ पे 7 है तो 7 को किससे गुणा कर दिए 10,000 से। यानी इकाई के अंक को तो ऐसे कैसे लिखते हैं, दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं, सैकड़े के अंक को 100 से, 1000 के अंक को 1000 से और 10,000 को 10,000 से, इस क्रम में लिखते हैं। फिर है 5,549। तो देखो सबसे पहले 5,000 लिख दिया, फिर 500, फिर 40, फिर 9। इसके पश्चात गए 898। तो देखो 800 प्लस 90 प्लस 8, क्योंकि हम जानते हैं 898 ये संख्या बनी। तो देखो इकाई दहाई की जगह 90 और इसकी जगह 800। इसी क्रम में आगे देखो 55,009। तो देखो इकाई के स्थान पे 9, दहाई के स्थान पे 0 से 00, सैकड़े के स्थान पर 00 30 है ना, और 1000 के स्थान पे इसको 1000 से गुणा कर देंगे तो 5000 और इसको 10,000 से गुणा करेंगे तो 50,000। तो ये संख्या बन जाएगी, ये विस्तार रूप। फिर है 956। तो 956 हम लिखेंगे 956। तो वही इकाई के स्थान पर 6, दहाई के स्थान पर 50 और सैकड़े के स्थान पर 900। इसके बाद है 4 नंबर, नीचे दी गई संख्याओं के स्थानीय मानों को देखें और संख्या लिखें। नीचे दी गई संख्याओं के स्थानीय मानों को लिखें और संख्या लिखें। तो स्थानीय मानों को देखकर इनकी संख्या लिखनी है। तो स्थानीय मान का मतलब होता है भाई इकाई के स्थान पर पहले सबसे पहले इकाई, फिर उसके बाद दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000। तो देखो यहाँ पे दहाई तो दे ही नहीं लिखा, तो दहाई की जगह हमने पहले पढ़ा था भाई जहाँ पे जो संख्या नहीं होती वहाँ पे क्या रखेंगे हम 0। जहाँ पे हमें कोई भी संख्या नहीं दी हुई, कोई सा भी अंक, चाहे इकाई का हो, दहाई का हो, सैकड़ा का हो, 1000 का हो, 10,000 का हो, तो उसकी स्थान पर हमें क्या रखना पड़ेगा 0। तो देखो इकाई के स्थान पर 2 रख दिया, दहाई नहीं दे रखा तो 0 है ना, सैकड़े के स्थान पर 7 है तो 7 और 1000 के स्थान पर 2, 10,000 की जगह 8। तो हमारे पास संख्या बन गई 82,702। इसी क्रम में देखो यहाँ पे इकाई के स्थान पर 7, दहाई के स्थान पर 0, सैकड़े के स्थान पर 9। तो हमारे पास संख्या बनी 907। इसी क्रम में देखो आगे गए, इकाई का स्थान कितना है 8, दहाई का स्थान 2, सैकड़े का स्थान 4, 1000 1, 10,000 5। तो हमारे पास संख्या बनी 51,428। इसी क्रम में गए में देखो इकाई की संख्या दे रखी है 4, दहाई यहाँ पे भी नहीं दे रखा तो दहाई की जगह क्या रख देंगे, हमने 0 लिख दिया यहाँ पे। फिर देखो सैकड़ा कितना दे रखा है 2 और 1000 कितना है 3। तो हमारे पास संख्या बनी 3,204। तो ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम कार्यपत्रक लेते हैं 32। देखो 32 कार्यपत्रक में हमें बताना है 3, 4, 5 अंक के स्थानों को स्थानीय मान के अंतर को समझ सके। तो हमें सिर्फ अंतर बताना है इनका। तो देखो इस संख्या में से इस संख्या को माइनस किया तो हमारे पास बढ़ गया 515। देखो यहाँ पे माइनस भी कर रखा है
2 में से 7 नहीं जाता तो एक हाथ से ले ली 12, 12 में 7 गया तो 5, यहाँ पे एक हाथ से लेने के बाद कितना बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, 7 में से 2 गया तो 5। इसी क्रम में देखो इसमें से इसको घटा के लिख रखा है, यहाँ पे कितना बचा 20, तो ये देखो यहाँ पे कर रखा है। इसके पश्चात इनमें से इसको घटाया तो यहाँ पे कितना बचा 3297, और इसमें से इसको घटाया तो कितना बचा 2190। देखो यहाँ पे इनको घटा भी रखा है हासिल सहित। इसी क्रम में इनको आप अपने वर्कबुक के अंदर जब इनको भरोगे तो बिल्कुल साफ साफ साइड में इस चीज़ को ज़रूर लिखना, ताकि तुम्हें पता रहे आगे के लिए कि हमने इसको सोल्व करके कैसे लिखा था। फिर देखो नीचे प्रश्न दे रखा है 2, नीचे दी गई संख्याओं में सैकड़ा व इकाई पर लिखे अंकों को आपस में बदलकर नई संख्या बनाइए। नई संख्या व मूल संख्या का अंतर भी बताओ। देखो सबसे पहले तो हमें जो भी सैकड़ा और इकाई पर लिखे हुए अंक उनको आपस में बदलना है, यानी इकाई के स्थान पर तो सैकड़ा का लिखना है और सैकड़े के स्थान पर इकाई का, और उस प्रकार से हमारे पास एक नई संख्या बन जाएगी। देखो यहाँ पे जैसे 452 है तो इकाई का अंक 2 है और सैकड़े का स्थान कितना है 4, तो यानी इकाई का अब इसको बदल दिया हमने। क्या किया यहाँ पे इकाई की जगह तो 4 लिया है और सैकड़े की जगह क्या लिया है 2, तो हमारे पास संख्या बनी 254, तो नई संख्या तो 254 बन गई। फिर ये पूछ रहा है कि इनका अंतर लिखना है यहाँ पे, तो यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा के हम बता सकते हैं भाई इनमें कितना अंतर है। तो देखो हमने यहाँ पे घटाया इनको तो कितना अंतर आया इनमें 198। इसी क्रम में देखो 903 में हमें चेंज किया तो देखो 9 की जगह तो 3 लिखना है, 3 की जगह 9, तो 309 बना, तो नई संख्या 309 और इनका अंतर कितना आ गया 594, यहाँ पे घटा रखा है इनको। इसी प्रकार गए देखो यहाँ पे इकाई का स्थान 1 है और ढाई सैकड़ा कितना है 7, तो देखो 7 को तो 1 की जगह ले जाना है, तो हमारे पास संख्या बनी 2157। नई संख्या बन गई है। अब इसमें से देखो इसमें से इसको माइनस कर दिया तो हमारे पास संख्या बची, अंतर बचा इनका 594, तो देखो यहाँ पे घटा भी रखा है। फिर देखो मूल संख्या ये है और इसमें से इनको चेंज किया, यानी इकाई के स्थान पर, यानी इकाई का अंक देखो यहाँ पे कितना है 2 और सैकड़ा कितना है 0, यानी अब नई संख्या में देखो इकाई का अंक तो कितना कर दिया 0 और सैकड़ा की जगह क्या कर दिया 2, चेंज कर दिया, तो हमारे पास संख्या बनी 37,210। अब इनका अंतर हमने लिखा, इनका अंतर हमने किया तो हमारे पास कितना आया 198, तो वो यहाँ पे अंतर की जगह लिख दिया। इसी क्रम में आगे प्रश्न नंबर संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 में देखो क्या देखा है, संख्या 939 के सैकड़ा व इकाई के अंक को आपस में बदल दे तो कौन सी संख्या बनेगी। देखो 939 तो 939 लिख लिया तो इसके संख्याओं को बदल दिया, यानी वही इकाई के स्थान को सैकड़े पे ले जाना है, सैकड़े वाली को इकाई पे लाना है, तो हमारे पास वही देखो दोनों जगह 9 है तो बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या पड़ेगी 939। इसी प्रकार 711 में देखो ढाई का अंक और इकाई का अंक दोनों को बदलना है, तो 711 लिख लिया। अब आप यहाँ पे भी देखो दोनों जगह 1 है, इकाई की जगह और ढाई की जगह दोनों जगह 1 है, तो संख्या को बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 711 संख्या आ गई। आगे देखो 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में क्या बोल रहे हैं, 4, 8, 9, 7, 6 अंकों से ऐसी 5 अंक की संख्या बनानी है जिनमें इकाई के स्थान पर तो 9 और सैकड़े के स्थान पर 4 लिखना है। यानी देखो 5 अंकों की संख्या बनानी, तो 1, 2, 3, 4, 5, ये इकाई, ये ढाई, ये सैकड़ा, ये 1000 और ये 10,000, 10,000 हो गया। यानी पहले से देखो इसने क्या बोला कि इकाई के स्थान पर तो 9 ही आएगा, इसके अलावा कोई सा संख्या नहीं लेनी। सैकड़े के स्थान पर 4 लेना है, यानी सैकड़ा कहाँ पे, यहाँ पे तो 4 आएगा, और बाकियों के लिए कुछ नहीं बोल रखा, तो हम हमारे मर्जी के हिसाब से कैसे भी इन 3 संख्या जो बची है उनको कैसे कहीं पे भी लिख सकते हैं। जैसे 8 बच रही है तो 8 है ना, फिर कौन सी बच रही 7 और एक बच रही कौन सी 6, तो हमारे पास संख्या बन गई 27,469। ठीक है, हम इनको चेंज भी कर सकते हैं, 7 की जगह 6, 8 की जगह 7, मतलब इनके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, इनके लिए कुछ नहीं बोला गया हमें, तो नई संख्या बनाने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके पश्चात 5 नंबर प्रश्न, जिसमें देखो 3, 4, 1, 2, 7, तो वही इनको 5 अंक की संख्या बनानी है, और इकाई के स्थान पर अब की बार क्या रखना है 1, और ढाई के स्थान पर क्या रखना है 3, यानी इकाई, ढाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 है ना, तो इकाई के स्थान पर तो क्या रखना है 1 और ढाई के स्थान पर क्या रखना है 3, यानी ये जगह तो फिक्स हो गई। अब जो भी 3 संख्या बच गई उनको आप आपकी मर्जी के हिसाब से कैसे भी लिख दो। जैसे देखो 3 और 1 तो फिक्स हो गया, तो हमारे पास क्या बचा 2, 7,
4, तो एक संख्या ये बन जाएगी। अगर कोई बोले कि नहीं मैं तो 7 को पहले लिखूँगा, 4 को बाद में और उसके बाद में लिखूँगा 2 को, तो लिख लेना, क्योंकि लास्ट में तो क्या आएगा फिर 3 और 1 ही आएगा, क्योंकि ये तो हमने पहले से ही फिक्स कर रखा है, क्वेश्चन ने बोला है। तो उस आधार पर हम बहुत सारी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से हमने कार्यपत्रक 29, 30, 31 और 32 यानी 30, 29, 30, 31, 32 कंप्लीट कर लिए। इन सभी कार्यपत्रकों को आप समझ कर अपनी कार्य पुस्तिका के अंदर बिल्कुल साफ राइटिंग से लिखोगे, जिससे और जो भी प्रश्न आप लिखो उनको बिल्कुल अच्छे से समझ के फिर ही कार्य पुस्तिका के अंदर लिखना, जिसका आपको कुछ बेनिफिट मिल सके आगे। और इसी प्रकार आगे वर्क बुक व NCERT बुकों के सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक और शेयर जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना करो।